उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप अपने मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर के साथ। जम्मू कश्मीर में कल यानी 10 फरवरी तक मौसम ख़राब रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद अब 11 फरवरी बारोज़ हफ्ता से मौसम की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के माहिर सोनम लोटस ने बताया है कि इस दौरान मौसम का असर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी पड़ सकता है, देखा जा सकता है। इस वक्त पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का इम्कान है और कई मकामात पर बर्फबारी तोदे गिरने से इम्कान है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग एहतियात करें। में भी 4 से 5 इंच तक बर्फ होने का इम्कान है आज देर रात और कल के बीच में। तो फिर इसी तरह जम्मू रीजन में भी बारिश होंगे। बनिहाल रामबाद बटोड़ एक्सिस जहाँ पे नेशनल हाईवे जाते हैं वहाँ पे भी बारिश, अभी हल्की बारिश हो रहा था, तो अभी ये बारिश आज़ाद को इसका वहाँ पे भी बारिश होने का इम्कान है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पे भी उसका खास करके आज देर रात और कल के मुकाबले कल के दरमियान पड़ सकता है। स्नोबाउंड एरिया में, पहाड़ी इलाकों में, एवलांच प्रोन एरिया में रहते हैं तो उनको अगेन एडवाइस किया जाता है, फिर दोबारा हम एडवाइस किया जाता है कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि बर्फबारी काफी हुआ है तो एवलांच हो सकता है। अभी सर्दी के में बारिश का बर्फ तो होंगे, अभी सीजन खत्म नहीं हुआ, विंटर इज नॉट येट ओवर, तो वी आर स्टिल इन विंटर। अभी फरवरी के महीने अभी बचा है, तो देखते हैं बीच बीच में बारिश बर्फ तो होंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले इलाकों के मकीनों के लिए पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है। अगर पालतू कुत्तों के मालकान ऐसा नहीं करते तो इन्हें 5,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलियात भी फराहम कर रही है। इसके लिए कई फॉर्मेलिटीज़ के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये और पहले से रजिस्ट्रेशन की तजदीद के लिए 300 रुपये की फ़ीस मुकर्रर की गई है। www.jansugam.jk.gov.in पे लॉगिन करें। वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड क्रिएट करें। फिर इसी यूजर आईडी और पासवर्ड को लेके आपने फ्री जो आपको सर्विसेज इस वेबसाइट से प्रोवाइड की जाती है, उसमें पेट डॉग रजिस्ट्रेशन की एक सर्विस है जो कि आपके लैपटॉप पे पॉपअप होता है। आपने उसको क्लिक करना है और उसमें लॉगिन करना है। उसमें लॉगिन करने के बाद आपने अपने पेट डॉग के पिक्चर्स, ओनर ने अपने आधार कार्ड की फोटोज और जो आपका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होता है, आपने इन तीनों चीजों को अपलोड करना है। इनको अपलोड करने के बाद आपने रजिस्टर कराने के लिए 500 रुपीज की पेमेंट करनी है, 500 रुपया की पेमेंट करनी है। और अगर आपका रिन्यूअल है पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन का, तो आपने 300 रुपीज पे करना है। ये फी जो बताई गई है ये एनुअल चार्जेस हैं। आपने अपने पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन विद इन 1 मंथ ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, एक विंडो आपके लिए दी गई है, उसमें करवाना है। अगर कोई जम्मू निवासी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फॉल्टेड है इसमें, तो इस बार हमारे पास प्रोविजंस हैं चालान के, जो कि अप टू ₹5,000 हो सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट चालान हो चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो। तो इस सब से को अवॉइड करने के लिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने पेट डॉग को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रजिस्टर करवाएं। NYC मुलाजमीन ने जम्मू में आज मुसलसल 40वें दिन मुजाहरा किया। इंतजामिया पर जोर दिया कि इन्हें रेगुलर किया जाए। जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा करते हुए इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें यकीन दहानियों पे यकीन दिलाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी तक इनका कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुनील राजपूत है और ये जो आप देख रहे हो झूठ आए रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये NYC झूठ है, जिनको यहाँ की सरकार हर डिपार्टमेंट यूज कर रही है, उनसे काम ले रही है और बस हमें सिर्फ आश्वासन दिया है कि आपका मसला हल करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने यहाँ प्रदर्शन करने का एक ही मकसद है, इन्होंने हमसे वादे किए हैं कि आपका ये जो मसला हम हल करवाएंगे, आपको आपका हक दिलवाएंगे। हमसे जो सरकार ने वादे किए हम पूरे करेंगे। आज हम सारे नजरें अड़ाकर बैठे हैं कि कब आप हमारा मसला हल करेंगे। हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए हम सबको 40 दिन हो चुके हैं और हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि कब हमारा ये मसला हल होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, LG साहब, रविंदर राणा सर, इवन दैट कि सेंटर की सरकार भी मानती है कि इनका मसला जायज है। अगर मसला जायज है तो कब हमारे मसले को हल किया जाएगा।
महकमा फ्लोरिकल्चर की तरफ से फूलों की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जम्मू के मड ब्लॉक के फूल काश्तकार महकमे के इन दावों की पर्दापोशी कर रहे हैं। फूल काश्तकारों का इल्ज़ाम है कि इन्हें महकमे की तरफ से ना तो कोई मदद मिलती है और ना ही कोई मशवरा। इन लोगों के मुताबिक कई बार फूलों की काश्त बीमारियों की वजह से तबाह हो जाती है, फिर भी महकमा इनकी कोई देखभाल नहीं करता। ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से ये हमारी शिकायत रहेगी कि वो हमारे जो किसान लोग हैं, तो ना तो हमारे पास फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से कोई बंदा आता है और हमारी बात को मतलब पूछता है कि हमारी फसलों में ये जो फंगस वगैरह लगी होती है या इसके कोई भी हमें जानकारी दें कि इसको ये फंगस वगैरह, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, इनको तो कोई पता नहीं कि ये फंगस वगैरह क्या होती है। बिल्कुल सर, ये जो स्कीम्स है ये गांव में मतलब एक घर में बैठे उधर ही स्कीम्स वगैरह बताई सर, तो हमारे तक ये कोई स्कीम्स वगैरह बारे में सर हमें तो कोई बताता नहीं, हमारे तक पहुंचता नहीं। और फ्लोरिकल्चर वाले सारे इतने मड ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और गुमराह क्यों करते हैं। तो ਪੈਂਚੇ ਸਰਪੰਚੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲਾਏਗਾ ਉਸੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਜ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ थोड़ा छोटे साइज का फुल है, ये हमेशा फ्लोरिकल्चर वाले जो बीज दिंदे ने वो थोड़ा मोटा होंदा है, ओदी साडी बिक्री अच्छी तरह हो सकती है। जिहड़ा ये लिफाफा जिहड़ा साडा 5 किलो का एक लिफाफा होंदा है, तो ये तकरीबन कोई 250 का मिलता है, कोई 300 तक चली जाता है। अगर साडे कोल फुल अच्छा होए तो तकरीबन मेरे 600-700 रुपये का लिफाफा जाएगा। सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका लोरन के गांव लोहल बेला में एक नाले पर पुल लोगों के लिए दर्दसर बन गया है। मकामी लोगों और सरपंच के मुताबिक इस पुल की खस्ता हाली के बारे में इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन फिर भी सूरत हाल जो की त्यों है। वो अपनी जानों को खतरे में डालकर इस पुल को अबूर करने पर मजबूर हो रहे हैं। ब्लॉक लोरन के पंचायत लोहल बेला का ब्रिज है, जो तकरीबन आज से तकरीबन 50 साल कबल बना हुआ ब्रिज है, जिसके साइड वाले पाए बिल्कुल गिर चुके हैं और इसके साइड वाले जो लोहे के रस्से वगैरह डाले हुए थे शुरू के, वो बिल्कुल बोसीदा होकर के गिर चुके हैं। और आज यहाँ से तकरीबन 6 या 7 गाँव के लोगों का आना जाना है सुबह। इसमें छोटे बच्चे स्कूल के लिए भी आते हैं, उसके बाद कोई बीमार होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई कुछ होता है, तो उनके आने के लिए तो सरासर ये बहुत बड़ी मुसीबत का एक बाइस बना हुआ है। तो हमने बहुत बार इंतजामिया से गुजारिश भी की कि इस ब्रिज की हालत को बेहतर किया जाए। तो आज इस बर्फबारी के दौर में लोगों ने अपनी जेबों से 10, 5, 50 करके जमा चंदा, तो इसके साइड पे एक प्लास्टिक का रस्सा डाला। तकरीबन 5000 से जायद लोगों का यही मेन ब्रिज है जो मेन रोड के साथ कनेक्ट करता है। और इस ब्रिज की हालत आज नहीं, तकरीबन आज से बहुत साल कबल भी हमने इस बारे में कहा, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। कभी कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई पे उठा करके 4 या 5 आदमी अगर उसको उठा करके इस ब्रिज पे चलेंगे तो मैं कहूँगा वो एक बीमार 4 साथ वाले उनकी जान का भी बिल्कुल खतरा है। इस डिजिटल इंडिया में इतना बोसीदा और इतना पुराना पुल, तो मैं कहूँगा कि सरासर इंतजामिया की तरफ से ये गरीब आवाम के साथ एक नाइंसाफी और जुल्म हो रही है। आवाम को ये इतने खतरे से और पुल सिरात की शक्ल का एक पुल इस्तेमाल करके आज दुनिया भर में लोगों को निकलना पड़ा। ये जो पुल है इसका मसला अहम है, क्योंकि मैं इंतजामिया से कहना चाहती हूँ कि 5-6 हज़ार लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो यह बहुत खतरा है। इंतजामिया यही कहती है कि नहीं जी इसकी टेंडरिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। आज हम काफ़ी अरसा हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये कहते हैं कि टेंडरिंग हुई है। अगर वो टेंडरिंग हुई है तो वो ठेकेदार क्यों नहीं आ रहा सामने, क्यों नहीं काम करवा रहे? जब कोई हादसा होगा उस वक्त आएगा कोई इसको करने के लिए। अगर किसी को टेंडर हुआ है तो वो सामने आए, नहीं तो फिर इसका जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। बहुत मुश्किल से बर्फबारी से बहुत मुश्किल से गुजरते हैं यहाँ से लोग, बेचारे घर में रहते हैं तो इस पुल की वजह से घर से ही नहीं निकलते, बहुत परेशानी। अब इसको रस्सा लगाया है। मैं ये अपील करना चाहती हूँ अगर कोई ठेकेदार है, टेंडरिंग हुई है तो सामने आए वो।
गुजरात में मुनक्कद होने वाली राष्ट्रीय कथा शिविर में हिस्सा लेने वाले बच्चों को आज सुबह जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कैंप में सुबह जम्मू के 100 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें ट्रांजिट सीआरपीएफ जम्मू में कैंप से 76वीं बटालियन के अफसरान और जवानों ने गुजरात भेजा। गुजरात के शहर राजकोट में मुनक्कद होने वाला ये कैंप 11 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा, जिसमें मुल्क के आइन और कौमी इतिहाद के साथ साथ कौमी सलामती, माहौलियात और इंसानी हुकूक वगैरह जैसे मौज़ूआत पर बात की जाएगी। आप यहाँ पर ऐसे आए, अभी एक ओपनिंग सेरेमनी हुई, इसमें राष्ट्र कथा शिविर जो प्रासला गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें जम्मू संभाग से 100 बच्चे और उनका 5 स्टाफ जो है टीचर्स, उनको भेजने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीआरपीएफ के द्वारा हमारे आईजी और डीआईजी साहब ने के डायरेक्शंस में बताया गया था, तैयार करके उनको इक्विप करके उस कथा शिविर में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाए। इसी क्रम में हमारे 100 बच्चों को पूरा इक्विप किया गया यहाँ से, उनके स्टाफ के साथ उनको अपने स्टाफ उनके साथ भेज करके उनको अभी ओपनिंग सेरेमनी करके उनको उस राष्ट्रीय कथा शिविर में पार्ट लेने के लिए गुजरात राजकोट के लिए रवाना किया गया। ये राष्ट्र हर साल होता है, इसमें कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, कई इंडियन पर्सनैलिटीज़ के लेक्चर्स होते हैं, कई चीज़ों को एक्सपोजर होता है जो बच्चे वहाँ जाकर के सीखते हैं, और इसी में पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट से बच्चे भेजे जाते हैं और सभी फोर्सेस एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सब पार्टिसिपेट वहाँ पर करते हैं और हाईली इंफॉर्मेटिव होता है। ये 11 से लेकर 19 तक होगा और 21 को बच्चे वापस यहाँ पार्टिसिपेट करके लौट करके आएंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम है सीआरपीएफ की तरफ से जो हम कथा शिविर पे जा रहे हैं और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम गर्ल्स भी हर जगह इन्वॉल्व हो सकती हैं और दिस इज़ अवर फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी लकी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलने को, मतलब कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज आजकल तो गर्ल्स को पीछे ही किया जाता है जहाँ भी हो कि गर्ल्स नहीं जा सकती बॉयज़, बट मेरे जहाँ तक हमें सोचना चाहिए कि गर्ल्स को भी आगे करना चाहिए हमें, और यहाँ पे हमें जाने से बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। हमारा मेन एम यही रहेगा कि हम वहाँ जाके कुछ सीखें। जोड़ियां ब्लॉक की पंचायत बुलवाल बरमाना के लोगों ने पीडीडी की मनमानी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले लोगों का इल्ज़ाम है कि पीडीडी लोगों के घरों के ऊपर से 33 केवी लाइन को ज़बरदस्ती निकाल रही है। लोगों की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि पीडीडी ने लोगों के एहतजाज की वजह से 300 घरों की बिजली की सप्लाई को मुंतका कर दिया गया है। साल का एक मसला अटके रहा जिहड़ा कि जबरदस्ती बिजली वाले तार जी लोगों के घरें उपर फेरना चाहते हैं, लेकिन साढ़े लोगों सरपंचें मिलिए उस चीज़ की बंद किया पे लोगों की इस चीज़ का नुकसान है। अस ये कम नहीं होने के है, साढ़े को एक ऑप्शन है जोड़ा तुम दूसरी साइड तक ले सकते हो, वो भी साड़ी जगह है तो अस कोई रोक टोक नहीं होगा। मगर चीफ इंजीनियर साहब कन्नै मेरी अज 4 दफ़ा गल हुई है, वो आखदा भी उदे में तार नहीं लेनी है। मैं सरपंच आखूगा तो तार इधरे है जाग तो इन्ने चिर बिजली नहीं, बिजली कल 12 बजे की बंद है। साढ़े लोग 300 घर जो घर है साढ़ा बिजली के बिना ठप्प है बैठा था। तुम्हें पता अज कोई भी साधन है बिजली के बगैर नहीं चलता है। तो चीफ इंजीनियर ने आख्या जिन्ने चिर तार नहीं लगोगा अस बिजली नहीं देगे। तुम मेरी सवाल लिया अज तो इल्ले तो 4 बार गलबात हो चुकी है चीफ इंजीनियर कन्नै। मैंने आखा सरपंच साहब तार लगन दे तो मैं बिजली देनी है। ये देखो ये बिजली का गल बखरी है, 300 घर गल बखरी है, वो 8-10 घर का मसला है, वो ठीक है बाद च करन। 300 घर की बिजली किस कानून कन्नै बंद ने की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने सुरनकोट में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। इस मुहिम के तहत ट्रैफिक पुलिस ने सुरनकोट के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और इनके चालान भी किए।
रहबर खेल उसातिज़ा का प्रोवेंशन पीरियड 7 साल से कम करके 5 साल करने के मुतालबे के लिए 54 रोज़ा से एहतजाज भी जारी है। जम्मू में आज भी एहतजाज करते हुए इन उसातिज़ा ने हुकूमत पर जोर दिया कि इन्हें ये सहूलियात फराहम की जाए। इन उसातिज़ा के मुताबिक एक तरफ तो हुकूमत ने इन्हें कौम का मेहमान करार दिया है और दूसरी तरफ अब इन्हें सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया जा रहा है। अब 54 डेज हो गए, लेकिन अभी आपके नए जम्मू एंड कश्मीर में हमारी नई सुनाई हुई है। हम रहबर खेल टीचर्स सड़कों पे हैं और मैं आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यह कहना चाहता हूं कि आप जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो। यही आप पढ़ो लिखो फिर सड़कों पे आ जाओ। आपके रहबर खेल टीचर्स जिनको आप कहते हैं नशे बिल्डर्स, आपके नशे बिल्डर्स सड़कों पे। हमारी डिमांड है क्या? हम कोई आसमान नहीं मांग रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 20-25 सालों से पॉलिसियां चल रहे थे, रहबर पॉलिसी चल रही थी, उन सबका प्रोबेशन पीरियड 5 साल ही था। हमारे साथ इनजस्टिस क्यों जाती है? क्यों? हम यही चाहते हैं जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत।